भैया चलोगे? अरे आपके रिक्शे में इतने सारे पैसे? अरे इतने सारे पैसे हमारे रिक्शे में? हम तो अभी अभी आए हैं काम के लिए, सुबह से हम घर ही थे, अब खाना वाना बना के अब आए हैं, इतने सारे पैसे हमारे रिक्शे में? पता नहीं किसके मैडम जी, आपको मिले हैं तो आप ही रख लो। हम वैसे भी हमारी मेहनत के पैसे नहीं है तो हम नहीं रख सकते इसे। आप एक काम करो, आप ही रख लो, कोई मिल जाएगा, दे देना आप उसे। अरे नहीं नहीं भैया, मैं इन पैसों को नहीं रख सकती। और ये पैसे जिसके हैं, अगर वो आपके पास आकर पूछने लगा कि मेरे पैसे रिक्शे में रह गए थे, तो आप क्या दोगे उन्हें? एक काम कीजिए, आप इन पैसों को रख लीजिए, अगर वो ढूंढते ढूंढते आया तो आप उसे लौटा देना उसके पैसे। सुबह से तो हमारे रिक्शे में कोई बैठा नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई यहाँ पे रिक्शे पे पैसा रख के बात कर रहा हो, भूल गया हो, तो कल हमें ढूंढे कहीं। ठीक है, हम रख लेते हैं। हाँ ठीक है, मुझे आगे तक छोड़ दो। चलो भैया। कल कोई मिलेगा, मांगेगा, दे दे। भैया बस यही रोक दो। भैया कितने पैसे हुए? 10 रुपए दे दो मैडम। 10 रुपए? ये लीजिए। अच्छा भैया, मैं क्या कह रही थी कि अगर शाम तक कोई आपके पास नहीं आता वो पैसे लेने के लिए ना, तो आप उन पैसों को खर्च कर लेना, आप रख लेना, ठीक है? नहीं मैडम जी, हम ना सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई खर्च करते हैं। जो खाते पीते हैं वो अपने रिक्शे की कमाई खाते हैं। ऐसे किसी के पैसे हैं, ये बेचारा कितना परेशान हो रहा होगा। हमारे 50 रुपए गिर जाते हैं तो हम रात का खाना नहीं खा पाते। जिसके इतने पैसे यहाँ पे रख के भूल गया है, वो कितना परेशान होगा। ये पैसा जब तक वो लेने नहीं आएगा ना, हम खर्च नहीं करेंगे, चाहे 10 साल हो जाए। ये पैसा हम अपने पास ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, आज के टाइम में भी तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग हैं, ये देखकर अच्छा लगा। बताओ, इतनी मोटी गड्डी कम से कम 1 लाख रुपए की तो होगी, और जो बेचारा रख के भूल गया वो कितना ढूंढ रहा होगा। अब ये पैसा हम कहाँ लेके घूमे? ये भगवान, जिसका पैसा है उसको जल्दी भेज दो, घर में रखेंगे चोरी भी हो सकती है। देखो कब तक आता है वो आदमी ढूंढते हुए हमें। अबे यार, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तेरे को, कल से ढूंढ रहा हूँ तेरे को। मेरे यार 1 लाख रुपए रह गए थे तेरे रिक्शे में कल, वही लेना आया हूँ मैं। दे दे यार। 1 लाख रुपए? आप तो भैया जी हमारे रिक्शे में बैठे भी नहीं, हमने आपको आसपास भी नहीं देखा। अरे यार, तू कहीं गया हुआ होगा, मैं तेरे रिक्शे में बैठा था, यहीं पे पैसे भूल गया हूँ मैं। अगर तेरे को मिले तो दे दे। पूरे 1 लाख रुपए थे। भैया जी कितने कितने के नोट थे उसमें गड्डी में? अबे यार, इतना थोड़ी याद है, अब जब बोल रहा हूँ तेरे से 1 लाख रुपए थे तो थे। अगर तेरे को मिले तो दे दे, नहीं कोई बात नहीं है। अब भैया जी आप इतनी गारंटी से कह रहे हैं, आपका ही होगा। हम ये पैसा लेके ना भैया ढूंढ रहे हैं कल से ही किसका पैसा है। इतना ज्यादा पैसा हम लेके घूम रहे थे, डर भी लग रहा था कोई हमारा कहीं मर्डर करके पैसा ना छीन ले। आप मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। ये लो आपकी अमानत भैया जी। अरे हाँ यार, यही तो है मेरे पैसे। धन्यवाद यार, तूने मेरे को मेरे पैसे वापस लौटा दिया। ले, थोड़े तू भी रख ले। नहीं नहीं भैया जी, मेहनत के पैसे लेते हैं हम। आपके इतने सारे पैसे हैं, अगर गिर विर जाते तो ध्यान से रखा करिए आप। जाइए भैया जी। ठीक है भैया। भगवान, कल ही हमारे रिक्शे में पैसे मिले, आज चले गए, बहुत अच्छा हुआ। अगर 4-5 दिन रहते ना तो हम तो परेशान हो जाते। पूरे जीवन में जितना कमाते ना हम, उतने पैसे थे ही है। अगर कोई चुरा लेता दिक्कत हो जाती। चलो चलते हैं हम। अरे मैडम जी, वो जो कल पैसे मिले थे ना हमारे रिक्शे में आपको, वो जिनके थे वो भैया आए थे और उनको दे दिया हमने। अच्छा, आपने दे दिए उन्हें पैसे? हाँ, वो भैया आए थे, उन्होंने बोला 1 लाख रुपए आपके रिक्शे में रह गए थे, तो हमने दे दिए। एक बात बताओ भैया, क्या सच में वो पैसे उन्हीं के थे जिनको आपने दिए हैं? मैडम जी, वो तो बोल रहे थे कि तू कहीं गया था रिक्शा छोड़ के, मैं बैठा हुआ था और मेरे पैसे रह गए। तो अब वो भैया इतने उससे बोल रहे थे तो हमने कहा वो भैया के ही होंगे, हमारी साइड से तो हमने दे दिए। अब ऊपर वाला देख रहा है मैडम जी कौन सही है कौन गलत है, पर इतने उससे बोल रहे थे तो भैया जी के ही होंगे, इसलिए हमने उन्हें दे दिए। हाँ सही कह रहे हो भैया आप। भैया आप 1 मिनट रुको, मैं अभी अपने एक फ्रेंड को बुलाती हूँ। फ्रेंड को क्यों मैडम जी? अरे भैया आप रुको तो सही, सब बताती हूँ। हेलो
सचिन, मैं ना तुम्हारी बिल्डिंग के पास ही खड़ी हूँ, जरा आना 1 मिनट। हाँ आ रहा है मेरा फ्रेंड। मेरा फ्रेंड पास में ही रहता है ना। हाँ जिंदगी, क्यों बुलाया मेरे को? इसी को पैसे दिए थे क्या आपने कल? हाँ हाँ, इन्हें दिए थे। पर आप कैसे जानते हो? यही भैया तो थे जिनके पैसे रह गए थे, यही आए, इन्होंने बोला मेरे पैसे, इनको हमने पैसे वापस कर दिए मैडम जी। भैया, ये जो पैसे आपने इन्हें दिए हैं ना, ये इनके नहीं थे। इनके नहीं थे? तो भैया जी आपने क्यों लिए पैसे? आप एक काम करो, पैसा दे दो। जिसका पैसा परेशान हो रहा होगा आएगा, हमें ढूंढेगा, हम दे देंगे। हम ऐसा मत करो भैया जी, जिसके पैसे हम उन्हें दे देंगे, आप हमें दे दो। भैया, ये पैसे मेरे थे और मैंने ही आपके रिक्शे में रखे थे। मैं देखना चाहती थी कि आज के टाइम में भी कोई क्या इतना ईमानदार हो सकता है कि किसी के पैसे किसी को लौटा दे। और आपको तो पता भी नहीं था कि ये पैसे इनके हैं या किसी और के। इन्होंने आपसे आकर कहा कि मैंने यहाँ पर पैसे रखे थे और आपने पूरी ईमानदारी के साथ इन्हें 1 लाख रुपए लौटा दिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये पैसे आपके रिक्शे में मैंने रखे थे। सचिन, वो पैसे दो। और आपको पता है भैया, मुझे विश्वास हो गया कि आज के टाइम में भी ना लोग ईमानदार हैं। आप जैसे लोग जिसके हाथ में 1 लाख रुपए आए, आप चाहते तो इन्हें खर्च कर सकते थे, आप चाहते तो किसी को नहीं देते, लेकिन आपने फिर भी इन पैसों को लौटा दिया। तो इन पैसों पर ना आपका हक बनता है। ये आपकी ईमानदारी का इनाम है, आप रख लीजिए। अरे नहीं मैडम जी, हमने आपसे बोला तो हम सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा रखते हैं। ये पैसा तो आपका है ना मैडम जी। भगवान हमें जितना देता है हम उतने में ही खुश रहते हैं। पर आपको ये सब करने की कोई जरूरत थोड़ी थी मैडम जी। अब 1 लाख रुपए अगर आप किसी और को देते, उसकी नीयत पलट जाती तो वो वापस थोड़ी करता मैडम जी। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, लेकिन इन पैसों पर ना आपका हक बनता है, क्योंकि ये पैसे मैं आपको आपकी ईमानदारी के लिए दे रही हूँ। इनाम समझकर रख लीजिए, अब मत मना कीजिएगा भैया, प्लीज रख लीजिए। अरे मैडम जी, हमने आपसे बोला तो हम ये पैसा नहीं ले पाएंगे। ये पैसा मेहनत का नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे मैडम जी। आप इसे अपने पास रखिए। अरे भैया, अच्छा ठीक है, आप ये समझ लो कि ये पैसे ना आपको भगवान ने दिए, जो आपने पूरे जीवन इतनी ईमानदारी से काम किया है ना, ये उसका इनाम है। और भैया बुरा मत माना, लेकिन अब इस रिक्शे पर ना कोई नहीं बैठता है, तो आप ना इन पैसों से ना एक बैटरी रिक्शा खरीद लेना, या हो सके तो कुछ ऐसा काम कर लेना जिससे आपको फायदा हो। प्लीज रख लीजिए भैया। मैडम जी, आप रिक्शा बदलने को कह रही हो? इन पैसों की जरूरत तो मुझे पता है कि मुझे कितनी थी, पर अपनी मेहनत का ही पैसा चाहिए था। खैर वो सब आप नहीं समझोगे और ना मैं बताना चाहता। मैं चलता हूँ मैडम जी, और भगवान आपका भला करे। भगवान आपको घर, सुख, संपत्ति सब कुछ दे। सबसे ज्यादा तो भगवान आपको खुश रखे। अरे एक बात बता मेरे को, ये पैसे तूने उसके रिक्शे में रखे और तू कब से इतनी दयालु हो गई कि 1 लाख रुपए उसको दे दिए? अरे सचिन, क्या बताऊं, मैं ना वहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने सुना। अरे माता जी, आप परेशान मत हो। बहन की शादी थोड़ी टूटने देंगे हम। 1 लाख के सोने की तो बात है, हम करते हैं कुछ। अरे मरने मारने कहाँ बात कर रही हो? भगवान करेगा कुछ ना कुछ। हाँ है हमारे पास पैसा, आप टेंशन मतलब हम लगाते हैं पैसा, आप परेशान मत हो। हमारे पास तो पैसा है नहीं, किससे ले 1 लाख रुपए? नहीं तो लड़के वाले शादी तोड़ देंगे। अम्मा मरने की बात कर रही है। हे भगवान, कुछ कर, चमत्कार दिखा, बस 1 लाख रुपए करवा दे ताकि बहन की शादी हो जाए। अच्छा ये बात थी। हाँ, तुम्हें पता है सचिन, मैंने ना अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन भगवान ने मुझे इस आदमी को मिलाकर इसकी मदद करने का मौका दिया। इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता।